प्रिय छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी गद्य का विकास। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इस सोपान से एक एक अंक के 5 बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी गद्य के विकास पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले इसमें आता है काल विभाजन। अब हिंदी को 6 भागों में काल विभाजन किया गया है। पहले पूर्व भारतेंदु युग जो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक रहा। दूसरा भारतेंदु युग जो 1868 ईस्वी से 19वीं ईस्वी तक रहा। तीसरा है द्विवेदी युग, 19वीं ईस्वी से 1920 ईस्वी तक यह काल रहा। चौथा है छायावादी युग जो 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक रहा। पाँचवा छायावादोत्तर युग 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। छठा है स्वातंत्रोत्तर युग 1947 ईस्वी से वर्तमान में आज भी यह चल रहा है। इसके बाद चलेंगे विभिन्न विधाओं की प्रथम रचनाएं कौन कौन सी हैं। विधा नंबर 1, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। इसके रचना काल है जटमल। दूसरी है हिंदी का प्रथम नाटक, इसके रचनाकार हैं नहुष गोपाल चंद्र गिरधर दास। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास, रचना है परीक्षा गुरु और रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। चौथी विधा है हिंदी की प्रथम कहानी, इसकी रचना है इंदुमती और रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। पाँचवीं विधा है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त और इसकी रचना है सरयू पार की यात्रा, इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न विधाओं के लेखक एवं उनकी कृतियाँ। विधा का नाम, इसको 3 खंडों में विभाजित करेंगे। दूसरा है लेखक का नाम, तीसरा है कृतियाँ या रचनाएं। तो पहली विधा है निबंध। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनकी कृति है चिंतामणि और रसमीमांसा। दूसरे लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है अशोक के फूल और कुटज। अब तीसरी विधा आती है नाटक। इसके लेखक हैं नाटक में जयशंकर प्रसाद और इनकी कृतियां हैं ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। दूसरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, इन्होंने लिखा है आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। दूसरा एकांकी आता है, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा और इन्होंने लिखा है दीपदान और रेशमी टाई। दूसरे एकांकी लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क, इन्होंने लिखा है चरवाहे और अंधी गली। अब अगली विधा आती है कहानी। तो कहानी के प्रमुख लेखक माने गए हैं प्रेमचंद्र जी, इन्होंने लिखा है कई कहानियाँ लिखी हैं, उनमें से खास कहानी आपको बताते हैं शतरंज के खिलाड़ी, कफन, प्रेम द्वादशी, प्रेम पचीसी आदि कहानी। फिर उसी कहानी विधा के लेखक हुए हैं मन्नू भंडारी, यही सच है और बंद दरवाज़ों का साथ, इनकी 2 कहानियाँ हैं इसमें प्रमुख। इसके बाद उपन्यास लेखक आते हैं प्रेमचंद, इनके प्रमुख उपन्यास हुए हैं गोदान और गबन। फिर इसके बाद हुए हैं उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, इन्होंने लिखे हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा। तीसरा आता है यात्रावृत्त। अब समझ लो यात्रावृत्त क्या है। यात्रावृत्त उसे कहते हैं जब कहीं हम यात्रा करने जाते हैं, उसके बाद जो वहाँ से पूरी यात्रा जब हमारी जहाँ से शुरू करते हैं और जहाँ अंत हो जाती है, बीच का जो वर्णन होता है वो यात्रावृत्त कहलाता है। तो इसके लेखक हुए हैं राहुल साकृत्यायन, इन्होंने रूस में 25 मास मेरी तिब्बत यात्रा इन्होंने लिखी है। इसके बाद दूसरे यात्रावृत्त लेखक हैं सेठ गोविंदास, इनका है पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण पूर्व। अगली विधा आती है डायरी। नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर की डायरी के नाम से इन्होंने लिखा है। फिर दूसरे डायरी लेखक हुए हैं मोहन राकेश,
इन्होंने मोहन राकेश की डायरी नाम से एक डायरी लिखी है। इसके बाद आते हैं संस्मरण। संस्मरण क्या होती है? कोई घटना जब पूर्व में घटित हो जाती है और हम याद करके उसको लिखते हैं, वह संस्मरण कहलाती है। जैसे उसकी लेखिका हुई हैं महादेवी वर्मा, उन्होंने पथ के साथी। और दूसरे संस्मरण लेखक हुए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने जंजीरें और दीवारें लिखी हैं। इसके बाद आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र हमारी कोई भी चीज़ का जब हम वर्णन करें तो ऐसा प्रतीत होने लगे जैसा हमारी आंखों के सामने एक चित्र सा उभरने लगे, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। तो इसके लेखक हुए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने लिखा है माटी की मूर्तें। दूसरे हुए हैं महादेवी वर्मा, इन्होंने अतीत के चलचित्र लिखा है। इसके बाद है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज ये रांगे राघव, और इन्होंने एक रिपोर्ट के नाम से लिखा है। दूसरे रिपोर्टाज लेखक हुए हैं धर्मवीर भारती, इन्होंने लिखा है अकाल की एक छाया। अगली विधा आती है गद्य गीत, जिसको हम गद्य काव्य भी कहते हैं। इसके लेखक हैं राय कृष्णदास, इन्होंने लिखा है साधना का संग्रह। दूसरा है वियोगी हरि, इन्होंने लिखा है तरंगिणी संग्रह। इसके बाद आती है आत्मकथा। आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी जाती है, तो इसके लेखक हुए हैं गुलाब राय, उन्होंने लिखा है मेरी असफलताएं। दूसरे हुए हैं यशपाल, इन्होंने लिखा है सिंहावलोकन। अगली विधा आती है भेंट वार्ता। अब उसी शब्द से उसका अर्थ स्पष्ट होता है, जब हम किसी से मिलते हैं और जो बातचीत करते हैं उसे हम भेंट वार्ता कहते हैं। उसके लेखक प्रमुख हुए हैं लक्ष्मी चंद्र जैन, इन्होंने भगवान महावीर और एक इंटरव्यू नाम से दो कहना चाहिए इन्होंने भेंट वार्ता लिखी हैं। दूसरे लेखक भेंट वार्ता के हुए हैं राजेंद्र यादव, इन्होंने चेखव, दूसरा लिखा है एक इंटरव्यू, दो इन्होंने लिखे हैं। अब अगली विधा आती है जीवनी। जीवनी जो कि साहित्यकार स्वयं नहीं लिखता है, स्वयं लिखता है आत्मकथा, और अगला साहित्यकार जब किसी के विषय में लिखता है वो कहलाती है जीवनी। तो इसमें अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही, और दूसरे विष्णु प्रभाकर, इन्होंने लिखा है आवारा मसीहा। यहाँ तक ये हमारी अभी विभिन्न विधाओं पर अपन चर्चा की। अब इसके बाद युगांत और विभिन्न गद्य विधाओं के प्रमुख लेखक जो माने गए हैं, अब इसमें युग के हिसाब से 4 युग बनाए हैं। उनमें कौन कौन से खास खास हमारे कहानीकार हुए हैं, नाटककार हुए हैं, उपन्यासकार हुए हैं और निबंधकार हुए हैं। तो भारतेंदु युग की हम चर्चा करेंगे तो उसमें अंबिका दत्त व्यास, और नाटक इन्होंने लिखा है श्रीनिवास दास, उपन्यास लिखा है राधाचरण गोस्वामी, और निबंधकार हुए प्रताप नारायण मिश्र। फिर इसके बाद भारतेंदु युग में चंडी प्रसाद सिंह और पंडित प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास और बाल कृष्ण भट्ट, ये बद्दजना कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार भारतेंदु युग के हैं। अब इसके बाद अपन लोग चर्चा करेंगे द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग में कहानीकार कौन हुए हैं, नाटककार कौन हुए हैं, उपन्यासकार कौन हुए हैं और निबंधकार कौन हुए हैं। तो कहानीकार हुए हैं किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और नाटककार हुए हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री। निबंधकार हुए हैं प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास आदि। इसके बाद आता है शुक्ल युग। तो शुक्ल युग में जो कहानीकार हुए हैं सुदर्शन हुए हैं, प्रेमचंद जी हुए हैं, नाटककार हुए हैं इसमें सेठ गोविंदास, और उपन्यासकार हुए हैं वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, और निबंधकार हुए हैं रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। अब आता है शुक्लोत्तर युग। तो इसमें कहानीकार हुए हैं इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र जी। नाटककार हुए हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, और उपन्यासकार हुए हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल। निबंधकार हुए हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि। अब अपन लोग चर्चा करेंगे उस युग में, भारतेंदु युग में कौन कौन सी प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। तो क्रमशः चर्चा करेंगे पत्रिका का नाम, संपादक का नाम, प्रकाशन स्थान और प्रकाशन वर्ष। कौन सी पत्रिका निकली, उसका संपादन किसने किया, प्रकाशन कहाँ से होता रहा, कहाँ से छपती रही,
प्रकाशन माने छपना, छपने का स्थान, और प्रकाशन वर्ष कौन सी सन। तो पहली है कवि वचन सुधा पत्रिका का नाम, इसके संपादक हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु युग की ही सब चर्चा करेंगे। ये काशी, काशी माने बनारस से 1868 ईस्वी में ये प्रकाशन इसका हुआ। दूसरी पत्रिका हुई है हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित हुई, ये भी काशी से, और 1873 में ये प्रकाशित हुई। इसके बाद तीसरी आती है हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा है, और ये भी काशी से इसका प्रकाशन हुआ, और 1874 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद आती है हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये 74 में हुई, और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में हुई, एक साल बाद। इसके बाद चौथी आती है आनंद कादम्बिनी, इसके हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये मिर्ज़ापुर से इसका प्रकाशन स्थान था, और 1881 में ये प्रकाशित हुई। पाँचवीं है हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट, यह इलाहाबाद से इसका प्रकाशन स्थान रहा, और ये 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद छठा है ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इसके कहना चाहिए संपादक रहे, प्रकाशन स्थान था इसका कानपुर, और प्रकाशन इसका वर्ष था 1883 ईस्वी। अब चर्चा करते हैं द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की जो खास जो हमारी पत्रिकाएं हुई हैं उसमें है सरस्वती आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये इसका संपादन हुआ, यह इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ, और 19वें ईस्वी में इसका वर्ष था। और अब है समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये जयपुर से इसका प्रकाशन स्थान है, और 1902 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद आती है इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त, इसके काशी बनारस से, और 1909 ईस्वी में। इसके बाद आता है प्रताप करके एक पत्र निकला, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये कानपुर से निकला, और 1913 ईस्वी में। इसके बाद है मर्यादा, ये कृष्णकांत मालवी, यह प्रयाग से, और 1909 ईस्वी में। इसके बाद है प्रभा कालूराम, ये खंडवा से मध्य प्रदेश में है, और 1913 ईस्वी में। अब है सुदर्शन देवकी नंदन खत्री द्वारा, ये काशी से भी इसका प्रकाशन स्थान रहा, और 1900 ईस्वी में ये भी प्रकाशित हुआ। ये सरस्वती और इसका प्रकाशन वर्ष एक ही है। इसके बाद है पाटलिपुत्र, ये काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा, ये पटना बिहार से, और 1914 ईस्वी में। इसके बाद आता अभ्युदय मदन मोहन मालवीय द्वारा ये इसका प्रकाशन हुआ, संपादन हुआ, और प्रकाशन इसका हुआ काशी से, और प्रकाशन वर्ष हुआ 1907 ईस्वी। अब चर्चा करते हैं छायावादी युग की। तो छायावादी युग में जो आपकी खास पत्रिकाएं और जो भी निकली हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चांद नाम की पत्रिका निकली, और राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय द्वारा, यह प्रयाग से 1920 ईस्वी में। आप प्रभा, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन, यह कानपुर से प्रकाशन हुआ, और 1921 ईस्वी में। माधुरी दुलारे लाल भार्गव, ये इसका प्रकाशन लखनऊ से 1922 ईस्वी। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी, इसका प्रकाशन स्थान था कलकत्ता, और 1928 में। इसके बाद जो हंस पत्रिका निकली, इसके संपादक रहे प्रेमचंद जी, ये भी काशी से निकली, और 1930 ईस्वी में। समन्वय इसको निराला जी ने निकाला, और ये कलकत्ता से, और 1922 ईस्वी में। सरोज नवजाधिकाल लाल श्रीवास्तव कलकत्ता से 1927 ईस्वी में। साहित्य संदेश गुलाब राय, यह आगरा से, और 1937 ईस्वी में। मतवाला महादेव प्रसाद सेठ निराला कलकत्ता, और 1923 ईस्वी में। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर मध्य प्रदेश, और 1921 ईस्वी में। हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद गुजरात से 1921 ईस्वी में। देश इसको राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी हुए हैं, यह पटना से इसका प्रकाशन हुआ, और 1920 में ये प्रकाशित हुई। अब चलते हैं छायावादोत्तर युग। प्रतीक के लेखक हैं अज्ञेय, जो दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ। कादम्बिनी पत्रिका जो निकली
राजेंद्र अवस्थी द्वारा, ये इसका भी प्रकाशन दिल्ली से हुआ। फिर इसके बाद धर्मयुग, इसके धर्मवीर भारती और मुंबई से ये प्रकाशित हुई। फिर इसके बाद अगली पत्रिका है शारिका, ये कमलेश्वर द्वारा रचित है और दिल्ली से प्रकाशन है। साप्ताहिक हिंदुस्तान, मनोहर श्याम जोशी द्वारा, ये इसका भी प्रकाशन दिल्ली। हंस पत्रिका, राजेंद्र यादव, दिल्ली। गंगा, कमलेश्वर, दिल्ली।